टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर क्यूब से आर क्यूब पर डिफाइन है, और यहाँ पर इस टी के करस्पॉन्ड एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में है। और इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है टी का, क्योंकि मैट्रिक्स को हम सपोज करो एम कॉल कर देते हैं, तो एम का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको -1 मिलेगा। और इस मैट्रिक्स का जो एम का ट्रेस है, अगर हम इसका ट्रेस देखते हैं तो ये हमें 1 मिलेगा। तो हमें आइगन वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या तो आइगन तीनों आइगन वैल्यू -1 -1 -1 होगी, लेकिन -1 करके हम ट्रेस को 1 नहीं ला सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आइगन वैल्यू किस तरह से होगी, 1 1 और -1 इस तरह से होगी, तो ट्रेस हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इसको आइगन वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है 1 और -1 है। हम ये जानते ही हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलते हैं, तो दो तो हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगे। 1 के करस्पॉन्ड देख लेते हैं, क्योंकि 1 रिपीटेड आइगन वैल्यू है। तो हमें 1 के करस्पॉन्ड अगर ये देखना है कितने आइगन वेक्टर मिलते हैं, यानी कि एक तरह से हम 1 के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देख रहे हैं, तो हमें देखना होगा a माइनस लैम्डा आई, और जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है, 1 है, इसके करस्पॉन्ड हमें कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, यानी कि हम इसकी नलिटी चेक करेंगे। तो नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, या हम ऐसे लिख सकते हैं नलिटी ऑफ a माइनस आई। और a माइनस आई को अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, -1 0 1 0 0 0, और लास्ट कॉलम होगा 1 0 -1। देखिए ये तो 0 रो हो गई है, और फर्स्ट और लास्ट रो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो एक डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रैंक है वो तो आपको 1 मिल जाती है, रैंक ऑफ a माइनस आई की 1, और नलिटी जो है a माइनस आई की वो आपको 2 मिल जाती है। यानी कि 1 के करस्पॉन्ड 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको यहाँ पर 2 मिल जाती है, यानी कि 2 आइगन वेक्टर यहाँ से मिलेंगे और एक आइगन वेक्टर -1 के करस्पॉन्ड मिलेगा। तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे हमारे पास। और ये जो 3 है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 एलआई वेक्टर मिल रहे हैं जो कि डायमेंशन के बराबर हैं, डायमेंशन ऑफ डोमेन, इसलिए स्पैन करेगा R3 को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये बेसिस बना देगा। हम ये जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अगर डायमेंशन के इक्वल हो जाता है तो वो बेसिस फॉर्म करते हैं। तो बेसिस क्या होता है, स्पैनिंग सेट होता है, इसलिए ये स्पैन R3 करेगा।